हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और साइंस का ये पहला चैप्टर है हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जैसा कि कल बताया था कि आज साइंस के कुछ बेसिक टॉपिक से शुरू करेंगे। तो आज ये हमारा पहला टॉपिक है साइंस का, केमिकल रिएक्शंस। तो अब होती क्या है केमिकल रिएक्शन। देखो, क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था कि अ रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट। माने कि अगर मैं सपोज करो, मैंने आपको कई बार चाय का एग्जांपल दिया, तो चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। चीनी की जरूरत होती है, दूध की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है ना। जब मैं मिल्क, शुगर, वाटर सब कुछ एकदम एक दूसरे में एड अप कर देता हूँ, टी लीव्स डाल देता हूँ, तो ये सारे के सारे मिलके मेरे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है। और उन रिएक्टेंट्स को जब मैं बर्न करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं हीट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, प्रोडक्ट। और यही प्रोडक्ट जो है वो होता क्या है, ये एक्चुअली में मेरी बेकअप जो मेरी टी होती है वो होती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ये मैग्नीशियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम के अंदर हम ऑक्सीजन मिलाएंगे, तो अगर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जब हम एडअप करेंगे तो इस रिएक्शन को होने के बाद हमें क्या मिलेगा, MgO। तो रिएक्शंस को जब हम बनाते हैं तो उस टाइम पर होता क्या है कि हम एक एरो का साइन यूज करते हैं। ठीक है। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे ये वाला साइन यूज कर लेते हैं, इक्वल टू का साइन। तो ये गलत है बिल्कुल। हमें क्या यूज करना है, हमें एरो का साइन यूज करना है। ठीक है। तो आज और इस सेशन में आपका जो बेसिक कंसर्न है वो है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या, कि चाय का एग्जांपल ले लेते हैं। जितनी क्वांटिटी आप चाय के लिए डालोगे उतनी ही चाय बनेगी, ऐसा ही है। तो यानी कि जितने भी मेरे साइड में, मतलब LHS में जितने भी मेरे रिएक्टेंट्स होंगे, उन्हीं का कॉम्बिनेशन मिलके मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो आप बोलोगे कई बार हम चाय गर्म करते रहते हैं तो वो कम क्यों हो जाती है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो इक्वल ही है, तो वो कम क्यों हो जाती है। तो वो होता ऐसा क्यों है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ड्यू टू हीट इवेपोरेट हो जाते हैं जब चाय बन रही होती है ना। तो वो इवेपोरेट होते हैं, खत्म नहीं होते। यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ एटम्स of a element in reactant must be equal to the number of elements of a number of atom of a element in the product। एक केमिकल इक्वेशन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो उसमें जो LHS में है वही मेरा RHS में होना चाहिए। और अगर ये दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं, सक्सेसफुली हो रही हैं, तो ही मेरी रिएक्शन कैसी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो इस बार लास्ट टाइम 9th क्लास में हमने फार्मूलाज बनाना सीखा था। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं कि एक फार्मूला बना के दिखाओ मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का, तो क्या बनाओगे आप सीधा लिखोगे कि मैं एक तरफ क्या लिख दूंगा, मैंने आपको बताया था Ca लिख दोगे, ऑक्साइड का सिंबल O लिख दोगे, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की ऑक्साइड की वैलेंसी 2, और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से 2 कट गया। अब इसके पास 1 बचा, इसके पास 1 बचा, तो आंसर क्या आया, CaO। यही मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है। तो जो ये कैल्शियम ऑक्साइड मेरा बना है, इस कैल्शियम ऑक्साइड के बनने में ये जो फार्मूला आया है, अब इस फार्मूले का रिक्वायरमेंट है हमें ऐसे कुछ इक्वेशंस को बनाने के लिए। ठीक है। और ये इक्वेशंस में जितना मैंने LHS में यूज किया है कंपाउंड्स को और एलिमेंट्स को, उतना ही मेरा RHS में भी होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं चेक करूं तो LHS में मेरा आयरन जो है, Fe जो है वो 1 ही है, और RHS में Fe कितना है, 3 है। LHS में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। RHS में हाइड्रोजन कितना है, ये भी 2 है। यानी कि ये हाइड्रोजन तो वैलेंस है यहाँ पर। अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, तो LHS में ऑक्सीजन 1 है, RHS में कितना है, 4 है। तो मेरा ये मानना है सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आप सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में जो एलिमेंट दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करो। तो अगर मैं आयरन की बात करता हूँ तो आयरन यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आयरन के आगे 3 लिख दूंगा। तो अब ये 3 टाइम्स ऑफ आयरन हो गया, और यहाँ पर भी आयरन के 3 एटम्स हैं, तो आयरन तो मेरा बैलेंस हो गया, है ना। अब बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब बात कर लेते हैं फिर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के यहाँ 4 मॉलिक्यूल आइटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके यहाँ पर LHS के अंदर इसके 1 ही मॉलिक्यूल है। तो अब क्या करें, तो सीधी सी बात है कि भाई ये 4 है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके साथ में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो अब यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर भी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन है, यहाँ पर भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन है। बट एक प्रॉब्लम हो गया कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन 8 हो गया है,
इसको RHS के इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि अपने यहां पर भी 4 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 टू 8, यहाँ पे भी 4 टू 8 हो गया। देखो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। अब आप ओवरऑल अगर जब इस इक्वेशन को देखोगे तो ये इक्वेशन मेरी बैलेंस है, और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो क्लास 10th का सबसे पहला टॉपिक ये है। कई बार आपको S7 में क्वेश्चन नजर आएंगे इसके ऊपर, और वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाली क्लासेस में भी इंपॉर्टेंट है अगर साइंस लेते हैं तो देखो मैंने अब ऊपर तो एक क्वेश्चन दे दिया, समझा भी दिया कि ये कैसे हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा वापस से बैक करके वापस से एक बार सुनिएगा, मैंने जो बोला है बिल्कुल इजी शब्दों में बात की गई है, तो एक बार वापस से देखो, अगर समझ नहीं आया तो वापस से क्लियर हो जाएगा। तो देखो अभी क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे मैंने कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, इसके 1 2 3 4 5 पार्ट यहाँ लिखे हुए हैं, ये आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं और ये कल हम देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं मैंने, तो कुछ और क्वेश्चंस जो हैं उसको करने से पहले हम करेंगे क्या, पहले समझ लेंगे कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे कैसे। जैसे अपना ये क्वेश्चन दे रखा है, जिंक प्लस AgNO3 इज इक्वल टू जिंक प्लस AgNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, जहां पर ये होल ट्वाइस वगैरह बात आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन की बात हो रही है और 3 टू 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है। इस तरीके से ही होंगे ये क्वेश्चन। तो यानी कि अब मेरे पास नाइट्रोजन कितने यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं। तो अगर बिल्कुल एज इट इज ये स्टेटमेंट बनाना है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे आप अगर देखें तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हुआ कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बन गया और 3 टू 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन गया। बट यहाँ पर Ag जो है वो भी डबल हो चुका है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ Ag कर दूंगा। बट अब अगर हम देखें तो क्या LHS RHS बराबर है, देखो चेक करते हैं। जिंक मेरा कितना है, यहाँ पर 1 है, जिंक यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 1 है। अगर मैं बात करूं Ag की तो Ag कितना है, यहाँ पर है 2 है। अगर इधर देखें तो Ag कितना है 2 है। अगर मैं बात करूं NO3 कंप्लीट की बात करूं तो ये 2 टाइम्स है, और यहाँ पर भी NO3 की कंप्लीट बात करूं तो ये भी 2 टाइम्स है। तो ये इक्वेशन कंप्लीटली सर बैलेंस हो चुकी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे आप इसी क्वेश्चन में देखें तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 टाइम्स ऑफ कार्बन है और 6 टाइम्स यानी कि 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसी हिसाब से आपको बैलेंस करना है। तो ये बचे हुए हमारे कुछ M तक क्वेश्चंस हैं, ये आपके होमवर्क में है। मैंने आपको एक शीट भी व्हाट्सएप करी है अभी, तो उस शीट के अंदर NCERT का फर्स्ट चैप्टर के सभी क्वेश्चंस, पूरा लेसन ही है, आप वहां से भी गो थ्रू एक बार हो सकते हैं। तो उसमें कुछ होमवर्क दिया है मैंने। होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है कि पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें आपको बैलेंस ही करना है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन करना है, तो ये क्वेश्चन करना है। दूसरा पेज नंबर 15 एक्सरसाइज क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 में कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, जहां पे स्टिल आपको बैलेंस द केमिकल इक्वेशन करना है। और बैलेंसिंग के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर K करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर K में है क्या, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, मैंने आपको सिंपल प्रिंसिपल बताया कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करो। लेफ्ट से अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो यहाँ पर देखो कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 इधर हाइड्रोजन है और 2 इधर है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इधर है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इस साइड है। तो 2 और 2 4 हो गया, बट इधर कितना है, इधर 2 ही है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, सीधी सी बात आता है कि यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी तो 4 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 टाइम्स मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। बट ऑक्सीजन की बात करें तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, देखो ऑक्सीजन बैलेंस है सर, बिल्कुल बैलेंस है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी अगर देखूं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम कितना है, 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, यहाँ पे कितना है 2 1 2 और 2 1 2, तो 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ये जो बाहर लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या है कि अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे मानूं तो ये 1 होगा, 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 और 2
1 इंटू 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इस हिसाब से ये इक्वेशन भी सर बैलेंस हो गई आपकी। तो अब जो बचे हुए क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करने हैं, जो कि हम कल देखेंगे। और इसी के बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताऊंगा, जो है कौन कौन सी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 टॉपिक जो हैं वो हम कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे, बट वो तभी हो पाएगा जब ये क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी सा है, छोटा छोटा हम टॉपिक उठा उठा के सॉल्व कर रहे हैं। रोज 10-12 मिनट का एक वीडियो बनेगा और इसकी हेल्प से आपका काम चलता रहेगा और बढ़िया से चलेगा। जो डाउट होते हैं वो आप मुझे इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, बाकी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।